नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है एसएससी जीडी 2024 के जीके पोर्शन का प्रैक्टिस सेट 13। यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए, और आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आपका आज का अपना प्रैक्टिस सेट 13। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, आप पहली बार आए हैं, तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो इस टाइप के अपलोड होंगे वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना प्रैक्टिस सेट 13 का पहला प्रश्न। भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया? इसका आंसर है फेनी नदी। फेनी नदी पर किया गया भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण। अगला प्रश्न है, किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? इसका आंसर है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर है वृद्धि और मरम्मत के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होते हैं? इसका आंसर है एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका कितनी लंबी हो सकती है? इसका आंसर है 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? इसका आंसर है वीजमैन ने अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम किया था। अगला प्रश्न है, एफ्ला नामक विष निम्न में से किससे बनते हैं? इसका आंसर है कवक से बनते हैं एफ्ला नामक विष। अगला प्रश्न, निम्न में से किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं? इसका आंसर है एलटीएच हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है श्वसन एक अपचयी क्रिया है, यह भी सही है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगाटा भाग से किया जाता है, यह भी सही है। श्वसन एक उपापचयी क्रिया है, मेटाबॉलिज्म क्रिया है, यह गलत है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2। अगला प्रश्न है, स्थित या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है जड़त्व कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है? इसका आंसर है विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, घर्षण बल क्या कार्य करता है? इसका आंसर है बल की दिशा के विपरीत घर्षण बल कार्य करता है। अगला प्रश्न है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? इसका आंसर है एक संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, 3 सेकेंड बाद इसके विस्थापन का मान कितना होगा? इसका आंसर है 15 मीटर इसका विस्थापन मान होगा। सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो होगा 15 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? इसका आंसर है दबाव। दबाव एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, मगध
प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? इसका आंसर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां व किसने गिरफ्तार किया? इसका आंसर है हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी? इसका आंसर है असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष और इसके विषय के सुमेलित जोड़े का चयन कीजिए। इसका आंसर है मोतीलाल नेहरू, भारत में संवैधानिक व्यवस्था। यह सही है। अगला प्रश्न है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका है? इसका आंसर है सी राजगोपालाचारी का यह कथन है। अगला प्रश्न है, अगस्त 1932 ईस्वी के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार निम्न में से किसके लिए एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया? इसका आंसर है अछूतों के लिए बनाया गया। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थलों से मिले अनाजों के में बाजरे के दाने निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए थे? इसका आंसर है गुजरात में प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न, ऋग वैदिक कालीन नदियों में अस्किनी निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीनतम नाम है? इसका आंसर है चिनाब नदी का नाम है अस्किनी। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? इसका आंसर है विधाननगर विधान पालिका परिषद। अगला प्रश्न है, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है सिरिल रैडक्लिफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? इसका आंसर है न्यायिक पुनर्वीक्षण। अगला प्रश्न है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? इसका आंसर है महाधिवक्ता परामर्श देता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसका आंसर है राजकीय नीति निदेशक तत्व। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है? इसका आंसर है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था का गठन किया गया? इसका आंसर है 1919 के भारत शासक अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? इसका आंसर है साधारण बहुमत चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? इसका आंसर है माउंट किलिमंजारो। साउथ अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है किलिमंजारो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है?
इसका आंसर है इटली बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने शैल को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है आग्नेय शैल कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न है, बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? इसका आंसर है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं तो बृहद ज्वार आता है। अगला प्रश्न है, प्रेयरी घास का मैदान संबंधित है? इसका आंसर है प्रेयरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? इसका आंसर है लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से सिंधु नदी अपवाहित होती है। अगला प्रश्न है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? इसका आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में रहने से, निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है पीतल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है? इसका आंसर है ट्राइनाइट्रोटॉल्यूएन, TNT को पिक्रिक एसिड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है जेनेवा में है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया का स्मारक है ओपेरा हाउस। अगला प्रश्न है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? इसका आंसर है भूमध्य सागरीय वन को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आर्किड एवं ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं? इसका आंसर है वर्षा वन में उगते हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती हैं और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार की वनस्पति को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है अक्षत वनस्पति कहा जाता है इन्हें। तो ये था दोस्तों आज का अपना प्रैक्टिस सेट 13 जो आपके आगामी SSC GD एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही और भी प्रैक्टिस सेट हैं, जैसे 1 से लेकर के 12 तक के प्रैक्टिस सेट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल GK स्टॉक्स। जय हिंद।